हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर एनसीईआरटी क्लासिक साइंस पढ़ा रही हूँ और उसके चलते हम 15 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एक लास्ट चैप्टर बचता है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 16, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जिसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी क्लासिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पीछे की सभी क्लासेस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासेस को देख सकते हैं। हम आज की क्लास शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। बायोगैस जनरेशन। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज फूड आइटम, एनिमल वेस्ट, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री आर सेंट टू बायोडिग्रेडेशन प्लांट्स। इसमें क्या होता है, कुछ भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसको हम डिग्रेड कर सकते हैं। उसमें फूड आइटम हो सकते हैं, एनिमल वेस्ट हो सकते हैं, ख़राब जो होता है पैकेजिंग फूड वो हो सकता है, उसको भेज दिया जाता है कहाँ पे, बायोडिग्रेडेशन प्लांट्स में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, इन बायोडिग्रेडेशन प्लांट दे आर कन्वर्टेड टू बायोगैस बाय डिग्रेडेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रोब्स। बायोडिग्रेडेशन प्लांट में क्या होता है कि बैक्टीरिया, फंजाई और अदर माइक्रोब से जो खराब हुआ जो भी फूड है उसको कन्वर्ट किया जाता है बायोगैस के अंदर। और किसकी हेल्प से किया जाता है ये, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब्स वो अपने फूड को खा लेते हैं और फिर वो क्या होता है, बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये तो डेड जो भी गला सड़ा खाना होता है उसी पर ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रोब्स होते हैं। ये सब फूड को डिग्रेड कर देंगे, उससे बायोगैस जनरेट हो जाएगी। Here the organic matter serve as a food for microorganism। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो क्या होगा, फूड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जो कि गला सड़ा खाना है, ये क्या है, फूड है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, फंजाई के लिए, माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए खाना है ये। द डिग्रेडेशन हैपन एनारोबिकली विदाउट ऑक्सीजन। जो फूड का जो डिग्रेडेशन होता है वो एनारोबिकली होता है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। बायोगैस इज जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस विच इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड द रेजिड्यू इज यूज्ड एज ए मैन्यूर। बायोगैस जो होगी इस प्रोसेस में जनरेट होती है, तो उसमें क्या होगा कि बायोगैस जो जनरेट हुई है उसको तो हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, और जो पीछे जो रेजिड्यू बच जाता है खाने का डिग्रेडेशन होने के बाद उसको हम एज ए मैन्यूर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बायोगैस जनरेशन में दो काम की चीज़ें निकली, एक तो बायोगैस निकल गई और एक सेकंड क्या निकला, बाय प्रोडक्ट उसका मैन्योर निकल गया। कंपोस्टिंग। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कुछ मटेरियल का यूजफुल मैन्योर के अंदर कन्वर्ट होना ही क्या बोलते हैं, हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। कौन सा मटेरियल, ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज विद टाइम। हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो समय के साथ डिकम्पोज होंगे। फूड स्क्रैप्स, यार्ड वेस्ट एटसेट्रा मेड अप ऑफ वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक वेस्ट वी थ्रो एवरी डे। जितने भी फूड के स्क्रैप्स, कोई भी फूड इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट निकलता है, एज फूड का बहुत सारा वेस्ट निकलता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वहाँ पे, जहाँ पे भोजन बनने का काम होता है वहाँ पे काम नहीं आता तो वो निकलता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा जिसको हम डेली थ्रो करते हैं। तो कंपोस्टिंग में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग स्टार्ट विद दीज ऑर्गेनिक वेस्ट। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो किसी काम के नहीं है, कंपोस्टिंग की प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होती है। दीज ऑर्गेनिक वेस्ट बीइंग बरीड अंडर लेयर ऑफ सॉइल। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो कि अभी किसी काम के नहीं है, खाने के पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते, ख़राब हो चुके हैं, उनको क्या करते हैं कि सॉइल की एक लेयर के अंदर बरीड कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है एंड देन आर लेफ्ट टू डिके अंडर द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। और फिर उसका डिके होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो भी गला सड़ा खाना है उसको मिट्टी के अंदर दबा करके उसका डिके होने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा खाद बन जाता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि खाने में न्यूट्रिएंट्स तो थे ही, वो न्यूट्रिएंट्स से क्या हो गया, मैन्योर बन गया। तो मैन्योर भी होगा वो क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच होगा। ऑल्सो दिस प्रोसेस इंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इससे क्या होगा कि दोबारा से न्यूट्रिएंट्स जो खाने में थे वो फिर से मिट्टी के अंदर चले गए हैं, हमारी जो सॉइल है वो बहुत ही उपजाऊ हो गई है। बिसाइड एनरिचिंग द सॉइल
कंपोस्टिंग ऑल्सो इंक्रीज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। कंपोस्टिंग की वजह से ये क्या होती है, मिट्टी को उपजाऊ तो बनाती ही है, इसके साथ साथ में जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है मिट्टी की, मतलब कि पानी को अपने अंदर रखने की जो भी कैपेसिटी है मिट्टी की, उसको भी बढ़ाती है। इन एग्रीकल्चर इट इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चर में हम केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह पे अगर इस तरह से कंपोस्ट और मैन्योर का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। इससे क्या होगा कि जो भी हम फल सब्जियां या कुछ भी उगाएंगे वो भी न्यूट्रिएंट रिच होंगे, ऊपर से उसमें कुछ केमिकल्स भी नहीं होंगे क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, और वो जो फूड होगा वो खाने के लिए भी अच्छा होगा और हेल्दी होगा। नेक्स्ट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, ए टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेड वॉर्म इज़ यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। इसमें एक अर्थवॉर्म होते हैं जिनको रेड वॉर्म बोलते हैं, उनको कंपोस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओनली कंपोस्टिंग में तो क्या हो रहा था कि हम ऑर्गेनिक फूड को दबा रहे थे मिट्टी के नीचे और अपने आप वो मैन्योर में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन इस मेथड में क्या करते हैं, हम रेड वॉर्म का यूज़ करते हैं कंपोस्टिंग के लिए। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ये जो मेथड है जिसमें हम अर्थवॉर्म की हेल्प से, रेड वॉर्म की हेल्प से कंपोस्टिंग करते हैं, इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग इज़ द प्रोसेस of using worms for the degradation of organic matter into nutrient rich manure। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है कि हम वर्म्स का यूज़ करते हैं, रेड वर्म्स का यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, गला सड़ा खाना है, उसको डिग्रेड करने के लिए रेड वर्म का यूज़ किया जाता है, और फिर हमें जो मैन्योर मिलती है वो न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर होती है। वर्म्स कंज्यूम एंड डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर। वर्म क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और वो उनके लिए खाना हो जाता है एक तरह से। द बाई प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन विच आर एक्सक्रीटेड आउट बाई वर्म मेक द सॉइल न्यूट्रिएंट रिच, thus enhancing the growth of bacteria and fungi। जो बाई प्रोडक्ट होगा डाइजेशन का, जो कि अर्थवर्म एक्सक्रीट करेंगे, वो क्या बनाता है, सॉइल को बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच बना देता है, एंड thus enhancing the growth of bacteria and fungi। और ये क्या करेगा, बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को भी एनहेंस करता है, उसको भी बढ़ा देता है। इट इज़ ऑल्सो फार मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जो हम ट्रेडिशनली कंपोस्टिंग करते हैं, उससे जो वर्मी कंपोस्टिंग है वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छा होता है। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड सराउंडिंग, दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड दैम। रेड वर्म जो होंगे वो बहुत ज़्यादा अगर हॉट क्लाइमेट है या फिर बहुत ठंड है तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको थोड़ा मॉइस्चर भी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। इस तरह से वर्मी कंपोस्टिंग से जो मैन्योर बनता है वो और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है देन नॉर्मल कंपोस्टिंग, और इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बाय फॉलोइंग द 3R रूल वी सेव एनर्जी, ट्रीज एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इस 3R रूल का यूज़ करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को भी सेव कर सकते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिड्यूस, कंजप्शन शुड बी रिड्यूस। हमें कंजप्शन को रिड्यूस करना होगा। किसी भी चीज़ की कंजप्शन है, पेपर की कंजप्शन है, या फिर कोई भी चीज़ जो कि हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हमें रिड्यूस करना होगा। जहाँ पे हम 3 पेपर का यूज़ करते हैं वहाँ पे होगा कि हम एक ही पेपर के दोनों साइड में लिखें और उसको कम यूज़ करें। ए प्रोडक्ट शुड बी यूज ओनली व्हेन इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। किसी भी प्रोडक्ट को हम जब भी यूज़ करें जब वो बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीयूज, आइटम्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर एनवलप कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पज इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम। कोई भी न्यूज़पेपर है, एनवलप है, उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, उनको हम फेंके ना, किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हैं डिस्कार्डेड हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, उसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी जैसे रिसाइकलिंग होती है प्लास्टिक वगैरह की, ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ना फैले और जो प्रोडक्ट हैं वो भी हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। इस तरह से 3R का जो रूल है, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो प्रोडक्ट होंगे, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो भी बचेंगे और पोल्यूशन भी डिक्रीज़ होगा। इनके वजह से जो भी पोल्यूशन होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। हाउ गार्बेज इज़ रिसाइकल्ड। गार्बेज को कैसे रिसाइकिल करते हैं। These garbage bins are carried to different recycling plant where the waste are segregated into 2 different groups।
कि गार्बेज के बड़े बड़े बिन्स होते हैं, ट्रक वगैरह आते हैं, उसको कहाँ लेके जाएंगे, वो रिसाइकलिंग प्लांट के पास लेके जाएंगे, जिसमें जो भी गार्बेज होगा उसको 2 डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया जाएगा। ओल्ड ड्राई वेस्ट इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, ग्लास आइटम एंड अदर वेस्ट आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंटेनर where it can be recycled and reused to produce new usable product। जो भी ड्राई वेस्ट है, न्यूज़पेपर है, प्लास्टिक की बोतल है, ग्लास आइटम है, उनको अलग कर लिया जाएगा, कंटेनर वगैरह है उनको अलग कर लिया जाएगा रिसाइकलिंग के लिए, और उससे दोबारा से नए प्रोडक्ट बना लिए जाएंगे, रीयूजेबल न्यू प्रोडक्ट्स बना लिए जाएंगे इससे। Recycling paper. Paper is derived from trees. It can be recycled and can be used as an alternative to plastic. पेपर जो होता है वो हमें ट्रीज से मिलता है, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और प्लास्टिक की जगह पे यूज़ भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि प्लास्टिक बैग्स की जगह पे पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द पेपर सेव्स द एनवायरनमेंट। अगर हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं, रीयूज़ करते हैं, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट बचेगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो तो क्या होता है, उसका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, लेकिन पेपर तो डिग्रेड हो जाता है। न्यूज़पेपर वगैरह हैं, एक्स्ट्रा जो भी न्यूज़पेपर हैं जो कि किसी यूज़ के नहीं है अभी, उनको हम थ्रो करने की बजाय क्या कर सकते हैं, उनके एनवलप बना सकते हैं, पेपर बैग्स बना सकते हैं, उन पेपर बैग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, न्यूज़पेपर जो किसी काम के नहीं थे वो भी यूज़ हो जाएंगे, और प्लास्टिक जो कि हमारे लिए हार्मफुल है उसको भी हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा अपने डेली पर्पज़ के लिए। प्लास्टिक इज ए मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स that are malleable and can be molded into solid objects। प्लास्टिक जो होता है ऐसे सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड का बना होता है जो कि मेलेबल हैं, जिनकी हम शीट्स बना सकते हैं और उसको मोल्ड कर सकते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड एज वी नोटेड दैट इन इंडस्ट्रीज प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। जो बॉटल हम प्लास्टिक की कुछ भी बॉटल है, मिल्क की बॉटल्स आती हैं आजकल प्लास्टिक की, तो उसको हम अगर यूज़ कर लेते हैं, फिर उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करें तो वो रिसाइकल होकर के दोबारा मार्केट में आ जाती है, दोबारा बॉटल बन जाती है। इस तरह से प्लास्टिक का रीयूज़ भी किया जा सकता है, उसको कलर भी किया जा सकता है, मेल्ट भी कर सकते हैं प्लास्टिक को, मेल्ट होके तो ये सारा प्रोसेस होगा, एंड रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। शीट्स भी बना सकते हैं प्लास्टिक से, और प्लास्टिक की वायर्स भी बन सकती हैं। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड पोजेज मेजर हेल्थ हैजर्ड्स फॉर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। हमें पता है प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है लेकिन उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, तो उसकी वजह से क्या होती है, प्लास्टिक जो होता है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करता है, ह्यूमंस के अंदर भी करता है, कैटल्स के अंदर भी करता है। बहुत सारे कैटल्स जो होते हैं वो ऐसे घूमते रहते हैं, हम प्लास्टिक के पॉलीबैग्स को कहीं भी फेंकेंगे वो उसको खा लेंगे, किसी भी कैटल के पेट के अंदर जाएगा, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज वो उस कैटल के लिए कर सकता है। All kind of plastic give out harmful gases upon heating और burning। अगर हम प्लास्टिक को अगर हीट करते हैं, उसको बर्न करेंगे तो उसमें से बहुत हार्मफुल गैस निकलती है। These gases may cause many health problem including cancer in humans। ये जो गैसेस होती है जो प्लास्टिक को बर्न करने पे निकल रही है, इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं ह्यूमन के अंदर, इवन कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से। तो इसलिए प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हमें बहुत सारे प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक के यूज़ को बहुत कम करना चाहिए हमें, और प्लास्टिक की जगह पे हमें पेपर बैग्स का यूज़ करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और हम ह्यूमंस को बचाने के लिए। लास्ट में हम समरी पे आ जाते हैं। लैंडफिल एरिया क्या होता है? लैंडफिल एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे पूरे शहर का कचरा या गंदगी वहाँ पे जाएगी, पूरे शहर का जो भी वेस्ट गार्बेज है वो वहाँ पे जाएगा, और उसको क्या करते हैं फिर हम वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बना सकते। लैंडफिल एरिया जब पूरा भर जाता है तो उसकी जगह पे पार्क बनता है। कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट हो गया, हमने देखा कि उसको हम मिट्टी में दबा करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोलते हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। और अगर हम कंपोस्टिंग के लिए रेड बॉम का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोल देते हैं, जो कि वर्मी कंपोस्टिंग की वजह से जो मैन्योर बनता है वो नॉर्मल कंपोस्टिंग के कंपेयर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है वो मैन्योर। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। पेपर का हम रिसाइकल करके यूजफुल प्रोडक्ट उससे बना सकते हैं। एज वी नो प्लास्टिक कैन नॉट कन्वर्ट इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय कंपोस्टिंग। हमें पता है प्लास्टिक को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो प्लास्टिक जो होगा वो कंपोस्टिंग की वजह से लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक को तो हम रिसाइकल ही करते हैं,
उसको डिग्रेड नहीं कर सकते प्लास्टिक को। हमें बहुत कम वेस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए डेली बेसिस पे, और हमें देखना चाहिए कि जो हमारे चारों तरफ गार्बेज है उसका हम क्या कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट जो पोल्यूट ना हो, ताकि हम बहुत सारी डिजीज़ हो रही हैं वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से ना फैलें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आई होप कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। इसी के साथ हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1। लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।